ऑलराइट दोस्तों, अगर आप उनमें से हैं जिनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे ढंग से अलाइन नहीं हैं या हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं, या फिर आप उन पेरेंट्स में से हैं जिनको लगता है हमारे बच्चे हमें ढंग से नहीं समझते और आप दोनों के बीच में एक अजीब सा अनसेड गैप है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं शुरुआत करने से पहले ही बोलूँगी कि इस वीडियो को एंड तक सुनने की ज़रूर कोशिश करना। हो सकता है ये जो गैप है आप दोनों के बीच में वो ब्रिज हो पाए। समझने की कोशिश करते हैं कि जिस जनरेशन के हमारे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, उस जनरेशन का एक सबसे बड़ा सवाल था और वो सवाल था सर्वाइवल का। उस टाइम पर हर गर्मियों की छुट्टियों में ना ये सवाल नहीं उठता था कि इस बार हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे या सिंगापुर। उस समय का सबसे ज़रूरी सवाल ये था कि अगले महीने का खर्चा कैसे उठेगा। तो जब आप एक डॉक्टर बनते थे, टीचर बनते थे, सीए बनते थे, लॉयर बनते थे, तो गारंटीड था कि आप पूरी ज़िंदगी सेफ रहेंगे। तो वही ऑप्शंस चुनते थे क्योंकि उन्हें वही रास्ता पता था, क्योंकि उन्हें पता था कि सरकारी नौकरी करने से, सीए बनने से, डॉक्टर बनने से एक लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, छत हमारे पास रहेगी, रेंट जाता रहेगा, राशन आता रहेगा, एक स्टेबल फाइन लाइफस्टाइल हम जी सकेंगे। और मुझे लगता है इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ए उनके पास उतने ऑप्शंस नहीं थे और बी उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि यही रास्ता उन्हें पता था। मगर अब जिस जनरेशन को हम बिलोंग करते हैं वो बहुत अलग है। अब हम जो चाहे वो बन सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। हम यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, डीजे, आर्टिस्ट, बिजनेस, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे क्रोशे करते हुए देखा है, उनसे स्मॉल बिजनेस रन करते हुए देखा है, ग्रीटिंग कार्ड सेल करके लाखों कमाते हुए देखा है। वो सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स उस वक्त सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो वो एक अलग स्पेस से आते हैं और हम एक अलग स्पेस से आते हैं जिसमें ये सब एक लेजिटिमेट करियर है। तो मुझे लगता है ना इसमें उनकी कोई गलती है, क्योंकि उनके पास ये सब ऑप्शंस ही नहीं थे। और इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स उस पाथ पर जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता कभी देखा ही नहीं है। बट अगर आज आपको अपने आप से सवाल करना हो, अगर आपको खुद से पूछना हो कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, मनी, ट्रैवल, फेम, अपॉर्चुनिटीज़, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा पार्टनर, लव, सपोर्ट, अच्छे दोस्त, एक थ्राइविंग, एक ग्रोइंग लाइफ, यही हो सकते हैं एक पॉसिबल आंसर्स। अगर आप अपने आप से ये पूछोगे तो मज़े की बात ये है कि आपके पेरेंट्स भी आप सबके लिए यही चाहते हैं। जो डेस्टिनेशन है ना, हम दोनों की, हमारी जनरेशन की और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की, वो सेम ही है, बट पाथ अलग है। हो सकता है कि पाथ अलग हों, और वो इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने वो पाथ कभी देखे ही नहीं है, उन्होंने वो रास्ता कभी देखा ही नहीं है, कभी चला ही नहीं है, और इसलिए वो डरते रहते हैं। और इस डर की वजह से हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में और हमारे बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। बट ये बात तो तय रही कि जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, आपके पेरेंट्स भी आपको वहीं पहुँचना देखना चाहते हैं, और हो सकता है वो आपसे ज़्यादा चाहते हो, उनकी तमन्ना ज़्यादा हो कि आप ज़्यादा सक्सीड करें। बट बात अलग है। इनफैक्ट सिर्फ करियर चॉइसेस नहीं, उन्होंने अपने ज़माने का प्यार देखा है और हम डेटिंग ऐप्स के जनरेशन के लोग हैं। वो खत लिखा करते थे और हम स्नैपचैट पर स्ट्रीक्स बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही हैं और हम गलत, या वाइस वर्सा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पेरेंट्स आपको समझ नहीं रहे हैं, या फिर वो आपके फ्रीडम के आगे आ रहे हैं, आपके सपनों के आगे आ रहे हैं, आपकी प्राइवेसी के आगे आ रहे हैं, या कभी भी आपकी उनके साथ अलाइनमेंट नहीं बैठ रही है, तो इस बात को सहज तरीके से, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना कि वो एक ऐसी स्पेस से आते हैं जहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन देखा है। पहले चूल्हे होते थे, फिर गैस आए, इनफैक्ट उनकी सामने सारी टेक्नोलॉजी आई, फ्रिज आए, टीवी आए, कंप्यूटर्स को अडेप्ट करना, फिर इंटरनेट आया, फिर एआई आया, फैशन ट्रेंड्स चेंज हुए। कदम दर कदम हर फेज ऑफ लाइफ में, हर एरिया ऑफ लाइफ में, हर एरा में, हर ट्रांजिशन में वो जनरेशन ने कोशिश की है हमारे साथ कदम मिलाने की, हमारे साथ उतने ही अपडेट रहने की जितने हम रहते हैं। हर बदलती वेव के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश की है। बट आप अब बोलोगे कि हाँ, इसमें हमारी क्या गलती है कि उन्होंने इतना ट्रांजिशन देखा। बट ये तो कोई सल्यूशन नहीं हुआ कि ये समझना कि वो एक डिफरेंट स्पेस से आते हैं और हम एक डिफरेंट स्पेस में जी रहे हैं। तो अगर आप सल्यूशन की बात करो तो मैं ये कहूँगी कि बैठो, उन्हें अपने साथ लेकर बैठो और समझाओ
कि आपकी जनरेशन के साथ आखिर चल क्या रहा है। बताओ उन्हें कि इस जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो उस जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे कि ट्रैवल, जैसे कि मेंटल हेल्थ, जैसे कि इमोशनल स्टेबिलिटी, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि प्राइवेसी। आई नो कि ये सारे शब्द उनके टाइम पर एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, ये सारे कंसेप्ट उनके टाइम पर एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। बट मज़े की बात तो ये है कि जब आप उनके साथ ये सारे बातें लेकर बैठोगे तो आपको रियलाइज़ होगा, आपको हैरानी होगी कि वो खुद चाहते हैं कि हम जाकर उनके साथ बैठें, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करें, हम किन चीज़ से गुज़र रहे हैं उनके साथ शेयर करें। क्योंकि यार उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है कि हमारी जनरेशन के साथ चल क्या रहा है। और मे बी, जस्ट मे बी, वो खुद चाहते हैं कि हम उनके पास आएं और उनके साथ अपने इश्यूज डिस्कस करें। प्रॉब्लम ये है कि बस हम अपनी लाइफ में नॉर्मल कंडक्ट में उनसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो ऑटोमेटिक ये सारे चेंजेस कर लें जो हम चाहते हैं उनसे और वो हमसे। मुझे लगता है कि कम्युनिकेट करने से, अपनी बात को शहद गाढ़ा करके जाहिर करने से कि ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कहीं ना खुद ही वेट कर रहे हैं हमारी साइड ऑफ स्टोरी सुनने के लिए, और वो चाहते हैं कि हम खुद जाकर उनके साथ बात करें। आई वुड से स्टार्ट द डिस्कशन नाउ एंड थैंक मी लेटर। अगर इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं और इस टेंजेंट को छेड़ना चाहते हैं तो आप ये कॉन्वर्सेशन उन्हें सेंड कर सकते हैं ताकि आगे की बात आप कंटिन्यू कर सकें। टू एंड द नोट आई वुड से, डियर पेरेंट्स, हो सकता है कि आपने वो लाइफ नहीं जी है जैसे आपके बच्चे जीना चाहते हैं, बट आपके बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो आप हैं। वो आपकी वैलिडेशन, आपका सपोर्ट, आपकी आंखों में अपने लिए गर्व देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था तो हमने भी तो ऐसे किया है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप भी समझने की कोशिश करो कि आप जिस सिचुएशन में जीते थे वो अलग थी और हम जिस एरा में जीते हैं वो काफ़ी अलग है। पता है, ये बात बोलते बोलते ना मुझे वो तमाशा का एक सीन याद आ गया जिसमें वेद अपने पापा के पास जाकर जी भर कर रोता है और बोलता है कि मुझे नहीं करनी है, ये ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। बस मैं ये कॉन्वर्सेशन, ये पॉडकास्ट उसी कॉन्वर्सेशन को स्ट्राइक करने के लिए कर रही हूँ कि अगर आपके पास हिम्मत नहीं है या अभी तक आप अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पाए हैं तो उस सीन को ध्यान रखते हुए और इस पॉडकास्ट की मदद से यू कैन इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। एंड दैट सीन एंडेड विद वेद हगिंग हिज फादर। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस कॉन्वर्सेशन के बाद जब आप अपने पेरेंट्स के साथ जाकर बात करेंगे तो वही होगा। जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प यू। मेरी इस वीडियो के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू एक पहला स्टेप है टू ब्रिज दैट गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ, वेरी फॉर्चुनेट इनफ, वेरी प्रिविलेज्ड इनफ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स और ऐसे फैमिली मिले हैं जिन्होंने कदम दर कदम मुझे सपोर्ट किया है। आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अमेजिंग फैमिली, amazing parents, amazing brother, amazing sister-in-law who support me throughout my life decisions. And this is my way of thanking them also. And I really hope कि इस podcast के through, इस video के through, you are able to strike a conversation with your parents and solve and bridge that gap. I really hope you liked this video. If you did, please make sure you like, you comment, and you share as much as you can. Share it with somebody who may need it the most. And I'll see you again on every Thursday and Saturday, 7 p.m.